नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वरोजगार में। और एक छोटे से स्वरोजगार के साथ हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाय है। अभी आपने हमारे चैनल में बहुत सारे सोनपुर मेला का वीडियो देखा होगा। तो एक छोटी सी शुरुआत है और ये ऐसी शुरुआत है कि लाख रुपए लगा के 6 महीने मेहनत करके आप महीने का 50,000 आसानी से कमा सकते हैं। और एक ये ऐसा व्यापार है जो आपको कभी भूखा मरने नहीं देगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि जो होते थे वो दूध पे ही जिंदा रहते थे। तो हमारे पास 3 नस्ल की गाय है और तीनों का अभी जो कीमत है वो लाख रुपए के आसपास है, उससे कम ही है, 80,000 के आसपास। महीने का खर्च 15 से 20,000 है, लेकिन ये गाय आपको महीने में 60 से 70,000 रुपए देगी। तो हमारे साथ विकास जी है, आइए जानते हैं इनसे कौन सी गाय है, क्या है और पूरा समझते हैं। विकास जी, स्वागत है आपका स्वरोजगार में। जी नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा कि लोग अब स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं और बिहार में जो बेरोजगारी है उसको स्वरोजगार ही दूर कर सकती है। तो एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या क्या है और कैसे आपने शुरुआत किया। जी देखिए, ये जो है हमने बछिया है ये। अच्छा। ये फ्रीजियन की नाभा नस्ल की बछिया है। ये तकरीबन 3 महीने की गर्भधारण की हुई है। और इसमें लागत क्या, इसमें लागत मान के चलिए कि 4 से 5,000 रुपये महीने का लागत है अभी फिलहाल। ठीक है। 6 महीने बाद, 6 महीने के उपरांत में इसका कम से कम दूध 20 से 25 लीटर के करीब में इसका दूध आएगा 6 महीने का। और जिसका मान लीजिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में इसका मूल्यांकन इसका दूध का कीजिएगा तो 34 रुपए लीटर। 34 रुपए लीटर अगर ग्वाला अगर आके आपसे ले जाता है तो ठीक है। अगर आप खुद ही अगर बेचते हैं, दूध करके दूध निकाल करके आप खुद बेचते हैं तो आप 50 रुपए लीटर तक बेच सकते हैं आसानी से। ठीक है। ठीक है। तो ये जो है, ये गाय जो है फ्रीजियन नस्ल की है। ये काफी थोड़ी बड़ी होती है। इसका दूध अब साहिवाल के अपेक्षा थोड़ा कम होता है, मतलब कि पतला होता है। लेकिन फैट कितना होता है इसमें फैट होता है, मान के चलिए कि 1 किलो दूध में आपको कम से कम 250 ग्राम आपका जो छेना होता है, जो जिसको आप पनीर बोलते हैं, वो आपका निकलेगा इसमें। मतलब 1 केजी में आप 250 ग्राम, मतलब 25%। हाँ, 25% आप निकाल सकते हैं। तो आप महीने का मान के चलिए कि अगर आप 25 लीटर या 20 लीटर ही बछिया पिला के 20 लीटर आपको अगर दूध दे रही है तो मान के चलिए कि इससे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। मतलब पर डे अगर 50 रुपए के हिसाब से जोड़ लिया जाए तो 1000 रुपए का बेनिफिट आपको। जी, 1000 रुपए बेनिफिट है बछिया पिला के, एक गाय से। हाँ, एक गाय से। आप अपना घर का भी उपयोग कर रहे हैं। हाँ, घर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात है, चारा जो है वो ज्यादा इसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है। चारा इसमें वो भूसा जो होता है, जो धान की जो पुलिया होती है, पराली होती है, जिसको लोग जला देते हैं, उसका भूसा और चोकर। और बाकी आपका घर का अगर खेती है तो आप गेहूं का दर्रा वगैरह, गेहूं का दाना या मकई का दाना भी दे सकते हैं। इसकी मतलब खुराक ज्यादा नहीं है। खुराक ज्यादा नहीं, इसके बारे में बताइए। ये बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। ये रेड सिंधी नस्ल की बछिया है। ये लगभग 14 महीने की बछिया है ये। ठीक है। और ये 1 महीना की गर्भधारण है, किए हुए है। ये रेड सिंधी ये पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में, मतलब इसको कह सकते हैं कि विदेशी नस्ल की नहीं, विदेशी नहीं। भारत तो पूरा अखंड भारत तो पूरा आ जाता है, जैसे पाकिस्तान अभी के हिसाब से। अभी के हिसाब से देसी नस्ल में आती है। देसी नस्ल में आती है। और इसका जो है दूध में फैट ज्यादा होता है। और इसका दूध अक्सर लोग जिनको केमोथेरेपी, जो कैंसर पीड़ित हैं, जो आर्थराइटिस जिनको हो गया है, या फिर जो शुगर वाले लोग, शुगर जो डायबिटिक हैं, उनको दिया जाता है। या जो महिला गर्भ धारण करने में जिनको परेशानी होती है उनको दिया जाता है। क्या प्राइस है और क्या मेंटेनेंस है? इसका देखिए प्राइस है, देखिए इसका प्राइस है आपका 25,000 के करीब में ये आ जाती है। 25,000 रुपये में मुझे मिली है सोनपुर मेला से। और उसका प्राइस हमारा हो गया था तकरीबन 29,500। 29,500। इसका क्या इनकम होगा 6 महीने? इसका इनकम यह है कि देखिए, ये तकरीबन जो शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति निवास करते हैं, या फिर जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, जिनको अपने खान पान के प्रति ज्यादा जागरूक है या चेतना रखते हैं, वो इसका दूध ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या किस प्राइस में जाता है ये? आप अगर खुद से बेचते हैं तो 100 रुपए तक चली जाएगी। अगर
अगर बीच में अगर कोई एजेंट है आके ले जाता है, बॉटलिंग करके बेचता है, तो ये आपको 70-80। और एक दिन में कितना दूध देती है? एक दिन में आपको मान के चलिए कि 20 लीटर तक 20 लीटर देती है। अब बछिया पिला के आपको 16-17 बछिया पिला के ये आपका बच जाएगा। मतलब कि एक दिन में 1500 रुपए का इनकम आपका आसानी से है। आसानी से है। और इसका खुराक भी कम है, खुराक इतना सा खुराक है और बीमार भी कम पड़ती है। ये मोटी चमड़ी के, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये मोटी चमड़ी की होती है, ठीक है। और ये लाल रंग की, अक्सर इसका सींग जो होता है 5 से 7 इंच का होता है, ज्यादा नहीं होता है। और इसका कान जो होता है हल्का नीचे की तरफ होता है, गिर की तरह, लेकिन गिर का वो मुड़ा हुआ होता है। तो ये बीमार कम पड़ती है। इसमें क्या है कि इसमें गर्मी झेलने की क्षमता है और ठंडी, जो जिसको बोलते हैं बिहार में जाड़ा, या फिर जो भी पाला वगैरह गिरता है वो सहने की क्षमता है, सहने की शक्ति। तो दोस्तों बहुत ही कम मेंटेनेंस वाली ये गाय है। आपको 2 गाय आपके सामने हमने दिखाया और महीने का ये आपको 50,000 रुपए आसानी से दे सकती है। इसके अलावा हमारे पास एक और गाय है जो कि अगर तो ओवरऑल कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो लाख रुपए का इनकम है। 15 से 20,000 मेंटेनेंस रख लीजिए और अपना घर का उपयोग कीजिएगा दूध, तो बच के 50,000 कहीं नहीं गया है। मेहनत तो करना पड़ेगा। इसके बारे में बताइए। ये आपका साहिवाल नस्ल की गाय है, ठीक है। ये दूसरी ब्यात खरीदा मैंने, दूसरी ब्यात, मतलब कि ये दूसरी, एक बच्चा दे चुकी है, दूसरा बच्चा इसके पेट में है। ये लगभग 8-8.5 महीने की गर्भधारण की हुई है और ये साहिवाल नस्ल की है। साहिवाल नस्ल में 4 नस्ल आते हैं। तो इसमें जो है ये भी नस्ल है, देहाती नस्ल ही है। और साहिवाल ये भी नस्ल जो होता है आजकल ग्रामीण स्वरोजगार योजना या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री या फिर राज्य सरकार की तरफ से पहल की जा रही है कि आप जो भी गाय पाले वो आप देहाती पाले, क्योंकि देहाती जो गाय होता है वो रख रखाव में अच्छा होता है। और ये भी रेड सिंधी की जैसी है, मतलब कि ये भी पंजाब वगैरह में अक्सर पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा है कि ये मतलब कि ठंड भी झेलती है, गर्मी भी झेल लेती है और इसमें खुराक भी सामान्य कम ही लगता है। थोड़ा सा। इसका दूध क्या रेट जाएगा? इसका भी रेड सिंधी के जैसा ही दूध इसका है। तो दोस्तों ये जो रेट इसमें ज्यादा है, फैट इसमें ज्यादा है। और ये जो दोनों गाय हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गाय है। आपने खुद इनसे, विकास जी से जाना कि कितना कम मेंटेनेंस है। और 3 गाय टोटल इन्वेस्टमेंट 80,000 के आसपास है। आपको 3-4 महीने मेहनत करना होगा, उसके बाद आपको रिटर्न आना शुरू होगा। महीने के 50,000 तो आप खुद सुन सकते हैं। इसके गाय के दूध आप खरीदते होंगे, आपको पता है किस प्राइस में दूध मिल रहा है, क्या उसकी वैल्यू है। बाकी आप समझ सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है तो आपको उसको बेचने आना चाहिए। जहां जरूरत है, जहां डिमांड है, वहां अगर तो आप सप्लाई देते हैं तो आपको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो आज के डेट में जो हमारे बिहार से लोग 10-20 हजार के लिए बाहर जाते हैं, 10-20-50 हजार लाख रुपए खर्च करके, और बाहर जाके उनको 2 गुना 3 गुना मेहनत करना पड़ता है। अगर वो चाहे तो लाख रुपए लगा के मेहनत करके 6 महीने और 6 महीने बाद आसानी से महीने के 50 से 60 हजार रुपए कमा सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि ये आपको कभी भूखा नहीं मरने देगी। ये जो रोजगार है, ये जो स्वरोजगार है, सरकार द्वारा भी प्रमोट की जा रही है। इसमें सब्सिडी भी मिलता है, बहुत सारे स्कीम्स आते रहते हैं। उसका लिंक आपको हमारे चैनल पे मिलेगा समयानुसार। अगर जो हमारे चैनल पे नए हैं, फेसबुक से जुड़े हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब से जुड़े हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्वरोजगार के बारे में जानकारी मिलती रहे। और ऐसे ही छोटे छोटे स्वरोजगार लेके हम आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे। बाकी आप जानते हैं कि हम अपना ऐप ला रहे हैं, जिस ऐप के माध्यम से आप अपने जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी प्रोडक्शन करते हैं, उसको लोकल में उचित दाम में बेच सकते हैं। ऑनलाइन कंपनी के जो मार्जिन वाले कॉन्सेप्ट है उसके अपोजिट आ रहा है। यहाँ आप बिना ब्रोकरेज के अपने सामान को बेच सकते हैं। लोकल प्रोडक्ट को हम लोकल में प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया, तो फॉलो कर लीजिए। क्योंकि अभी तक आप फेसबुक यूट्यूब पे देखते हैं कि हरियाणा में लाख रुपए का गाय, करोड़ रुपए का भैंस, ये चीज बिहार में भी होता है, लेकिन बिहार में दिखता नहीं है और आपको दिखाया नहीं जाता है। तो वो हम आपको दिखाएंगे। और अगर जो आप पटना के आसपास हैं, कुछ स्वरोजगार कर रहे हैं, तो हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके स्वरोजगार को प्रमोट करेंगे, ताकि बाकी जो बेरोजगार युवक है वो भी जागरूक हो और वो भी स्वरोजगार करेंगे, अपनी बेरोजगारी दूर करें। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है बेरोजगारी, और सबसे बड़ा रोजगार है स्वरोजगार, जो कि इस बीमारी को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों फिर से हाजिर होंगे एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।